जीके में क्या है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? यहाँ देखिए, मानव शरीर में सबसे ज्यादा तत्व जो होता है, जो हम लोग को जीवित रखता है, हम लोग को ताकत देता है, हम लोग को जिंदा रखने में मदद करता है, हम लोग को शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, कौन सा है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? बहुत ही लाभदायक है। इसलिए क्या है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। इसको हम लोग ऑक्सीजन इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। और केमिकल भाषा में, केमिकल भाषा में हम लोग केमिकल पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में केमिकल भाषा में हम लोग इंडिकेट ओ करेंगे, ठीक ना? क्या? ऑक्सीजन। अच्छा, दूसरा है जीके में, टमाटर सॉस में पाया जाता है, क्या है? एसिडिक अम्ल। कौन है? एसिडिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में। जैसे हम लोग टमाटर सॉस खाते हैं, कभी देखते हैं ब्रेड में लगा कर खाते हैं, कभी हम लोग चाउमीन खाते हैं, कभी चाउमीन खाते हैं, तो उसमें हम डालते हैं ना टमाटर सॉस, बहुत बड़ा पदार्थ में डालते हैं, समोसा में भी डालता है। तो टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिडिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिडिक अम्ल। समझ में आ गया? तो अभी और देखना, 3 और 5 को देना है, 3 और देना है। जीके का तीसरा क्वेश्चन देखिए, सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनियम। देखिएगा, प्लेटिनियम सफेद रंग का होता है, चमकीला होता है। क्या? सफेद स्वर्ण उसको कहा जाता है, सफेद स्वर्ण। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनियम को। किसे? प्लेटिनियम को कहा जाता है सफेद स्वर्ण। याद रखिएगा इस बात को, प्लेटिनियम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। उसका विद्युत बल्ब, याद रखिए, विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब को कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद्युत बल्ब का तंतु किसे कहा जाता है? किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का तंतु होता है। हम बताते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है, और ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है जी। ये जो जाता है यहाँ पे ऐसे, ये जो बना रहता है, ये जो ये है, फिलामेंट कहते हैं इसको, जो फिलामेंट। अगर ये टूट जाए, अगर ये टूट जाता है तो बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। अगर टूट जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। इसके कारण ये बल्ब चलता है, ये फिलामेंट, टंगस्टन, जिसको कहा जाता है फिलामेंट या टंगस्टन कहते हैं, है ना? ये टूटने के बाद तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है क्या? टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और ये टूट जाने के बाद, ये फिलामेंट टूट जाने के बाद बल्ब जलना बंद हो जाता है, बल्ब जलना बंद हो जाता है। देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। जिसे हम लोग टंगस्टन का, और इस टंगस्टन और इस फिलामेंट के कारण ही बल्ब जलता है ना? समझ में आ गया? उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण। जैसे क्या, ये चीज देखिए, यहाँ पे ये चीज गिरता है, हम ऊपर से नीचे गिराते तो ऊपर कहाँ ले जाता है? ऊपर से जब फेंके नीचे ही क्यों गिरा? जैसे हम ऊपर से कुछ फेंके नीचे ही क्यों गिरा? उनका खोज किसने किया था? न्यूटन ने। किसका? न्यूटन। देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। न्यूटन ने किया था उनका खोज। गुरुत्वाकर्षण जैसे खिंचाव, कोई चीज को खींच रखता है। पृथ्वी देखिए, पृथ्वी ना, पृथ्वी ऐसे है, यहाँ पे कोई पिलर नहीं है। कोई पिलर है? कोई पिलर है? तो एयर में रहता है ऊपर में। इसलिए वो मैग्नेटिक पावर के तौर पर चलता है। नॉर्थ साइड जो है मैग्नेटिक पावर होता है, नॉर्थ साइड। हम लोग का नॉर्थ किधर है? उधर है, पूरा पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। तो नॉर्थ साइड जो है, नॉर्थ किधर है? तो नॉर्थ साइड क्या है? मैग्नेटिक पावर होता है, मैग्नेटिक पावर। यहाँ से गुरुत्वाकर्षण मैग्नेटिक बोलते हैं, मैग्नेटिक पावर। इंग्लिश में मैग्नेटिक पावर कहता है गुरुत्वाकर्षण को। मैग्नेट, गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है? मैग्नेट। यानी ये मैग्नेट जो है, मैग्नेट उस साइड है, इसी कारण क्या होता है? खींच कर रखता है पृथ्वी को, और वो ऊपर में रोटेट करता है। अब पृथ्वी हल्का झुका हुआ है नॉर्थ साइड, उसका जो मैग्नेटिक पावर है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। देखिएगा पृथ्वी का कभी पड़िएगा झुका हुआ है हल्का सा नॉर्थ साइड। तो न्यूटन ने
ऊर्ध्वाधर की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। तो देखिए सफेद सोन किसे कहा जाता है? प्लेटिनियम का। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन कहते हैं। देखिए और फिलामेंट में कारण क्या होता है? अगर टूट जाए तो क्या होगा? टंगस्टन टूट जाए तो लाइट जलता है? नहीं जलेगा। और ऊर्ध्वाधर की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। तो ये चीज हुआ जीके एंड जीएस का साइंस। जीके एंड जीएस याद करके आना है, इंग्लिश बोलने में याद करके आना है, और हिंदी का राइटिंग इंग्लिश राइटिंग सब लिखे। चलिए और जीके भी देंगे तो ऑलरेडी दे दिए हैं, आप लोगों को घर से याद करके आना है। और हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं, देखिए और किस तरह से इनका मीनिंग क्या होता है आप याद करके आइएगा। पहला है वॉच्ड, WATCHD, वाट इसका था निहारती। निहारती या निहारना, किसी को देखना होता है ना, निहारना, समझते ना? वाट में क्या होता है? देखना या निहारना या निहारती। तो उसका भी ये होता है निहारती थी क्या निहारना, समझ में गया? सॉल्व करेगी तुम लोग, ये तो याद करके नहीं आती। क्रेडल, CRADLE, क्रेडल। क्रेडल में क्या होता है? पालना। क्या होता है? पालना। कोई भी शिशु हो, कोई भी पैट्स में क्या होता है? डॉगी का जो छोटा सा बच्चा होता है पैट्स, ठीक है ना? हम लोग बोलते हैं पैट्स, या डॉगी बोलते हैं छोटा सा जानवर। या कोई पक्षी को या कोई जानवर को, कोई भी एनीथिंग जीव को हम लोग पालते हैं, उसको देखभाल करते हैं, उसको अच्छा से खाना बना खिलाना, देखना खिलाना, छोटे बच्चे से लेकर जीव जंतु किसी को भी देख रेख करना, उसको क्या होता है? पालना। क्या होता है? पालना। तो वही बात क्रेडल में क्या होता है? पालना। उसके बाद है सिकनेस। सिकनेस में क्या होता है? बीमारी। सिकनेस, SICKNESS। सिकनेस में क्या होता है? बीमारी। हाँ, हम लोग बीमार पड़ते तो कहाँ पे जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं जी, डॉक्टर के पास, और वहाँ पे इलाज करवाते हैं ताकि हम लोग फिर से दोबारा स्वस्थ हो रहे, हेल्दी रहे। तो बीमार पड़ने के बाद हमेशा अगर बीमार पड़ो तो डॉक्टर के पास जाना है। तो वही है सिकनेस में क्या है? बीमार। बीमारी समझ आ गया। उसके बाद बियर, BER। बियर में क्या होता है? सहना। सहना होता है। और सहना क्या होता है? जैसे क्या किसी जीवन में, किसी का लाइफ में दुख भी आता है, सुख भी आता है ना? तो हम लोग हर चीज चाहते हैं, सुख भी चाहते हैं, दुख भी चाहते हैं, है ना? तो सहना, और बुराइयों को अच्छाई में, या कोई दुख आए या कोई कष्ट आए तो हम लोग सहते हैं ना? सहना उसी को कहते हैं। सहना उसी को कहते हैं किसी का दिल, कोई बात बोलता है, कोई बात बोल दिया, उसका बात दिल पे लग गया तो बोले छोड़ दो, तू बात बोला तू बात हम सह लेते हैं, बोलते ना कभी। बोलेंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा, तो बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा, अगर रिप्लाई दिलेंगे तो बुरा मान जाएगा, इसलिए बोलना नहीं, सह लेते ही बात को। तो बियर, बियर में क्या होता है? सहना। उसके बाद सीज, CASE, सीज में क्या होता है? बंद होना। क्या हुआ? बंद होना। कभी सुनते हैं ना कि भाई घर में बंद हो गए हैं, है ना? तो हम लोग क्या होता है? क्लोज द, कभी क्लोज भी बोलते हैं, क्लोज मीन्स क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ क्या है? सीज मीन्स बंद होना। सीज मीन्स होता है बंद होना। याद रखिएगा। आप किस ढंग से आपको कहाँ पे लगाना है? आप कोई बोलचाल भाषा में लगाइएगा, जैसे बंद होना। तो कैसे, क्या बोलिएगा? कैसे बोलिएगा? I sit at home, मैं घर के अंदर बंद हूँ। I am seated home, क्या बोलेगी? I am seated home, मैं घर के अंदर बंद हूँ। ये होता है, यूज करना होता है, कैसे यूज करना है, ठीक है? इस सबको इंग्लिश में यूज करना है। Watched, I watched this school, I watched this girls, I watched this boy, मैं उस लड़के को देख रहा हूँ, मैं उस लड़की को देख रहा हूँ। I watched, मैं देख रही हूँ। I watched this board, what is the right this board, इसमें क्या लिखा है? What is the right? हम लोग इसे वर्ड नहीं याद करो ताकि हम लोग बोलेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। क्रेडल
पालना, आई पेट द, आई मतलब प्रेजेंट पालना होता है, आई एम द चाइल्ड टेडर, मैं बच्चे को पाल रहा हूँ, आई स्मॉल चाइल्ड टेडर, आई क्रेडल टू स्मॉल चाइल्ड, आई क्रेडल टू स्मॉल चाइल्ड, मैं छोटे बच्चों को पाल रहा हूँ, स्मॉल चाइल्ड को छोटा बच्चा, पालना क्या होता है, मीन्स देखरेख करना, आई क्रेडल टू स्मॉल चाइल्ड। उसके बाद सिकनेस, बीमारी, यूज कैसे करना है इंग्लिश में, देखिए बीमार हो, आई एम वेरी सिकनेस, सो आई एम गो टू डॉक्टर एंड आई एम अर्ली टू हेल्दी, ताकि मैं बीमार हूँ और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो सकूँ। अर्ली में क्या होता है, जल्दी। तो ये सब चीज इंग्लिश में बोलकर भाषा में यूज करना है। तो इसलिए वर्ड याद करेंगे तब ना, समझ ना, वर्ड याद करना समझना है, तब हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, समझ, डिस्कस करेंगे, दूसरे टॉकिंग कर पाएंगे। ओके, वेरी गुड।